अगर आज भी तुम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी का मूल्य तय करते हो, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं, जो इंसान खुद को भूलकर दूसरों को देखने लगता है, वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। आज की यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये तुम्हें खुद से मिलवाने आई है। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था जिसका नाम सूर्य था। सूर्य मेहनती था, ईमानदार था और अपने काम में पूरी लगन से लगा रहता था। फिर भी उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा था जो उसे भीतर से बेचैन कर देता था। सूर्य की समस्या यह नहीं थी कि उसके पास क्या नहीं था, उसकी समस्या ये थी कि वो हर समय दूसरों को देखता रहता था। किसी के पास ज्यादा धन था, किसी के पास ज्यादा सम्मान, और हर तुलना के बाद उसका मन और भारी हो जाता था। जब वो किसी को अपने से आगे देखता तो उसके भीतर जलन पैदा होती, और जब किसी को पीछे देखता तो थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती, लेकिन वो खुशी टिकती नहीं थी। कुछ ही पल में फिर वही खालीपन लौट आता था। एक दिन सूर्य ने सुना कि भगवान बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। उसने सोचा शायद वही उसकी उलझन का समाधान दे सके। अगले ही दिन वो बुद्ध के पास पहुंचा और पूरी विनम्रता से अपनी समस्या उनके सामने रखी। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। फिर उन्होंने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, जब तुम चलते हो और बार बार पीछे मुड़कर देखते हो, तो क्या तुम सही दिशा में आगे बढ़ पाओगे? ये सुनकर सूर्य चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी नजरें हमेशा दूसरों पर रहती हैं। बुद्ध ने कहा कि यही कारण है कि उसका मन कभी शांत नहीं हो पाता। बुद्ध ने पास खड़े दो पेड़ों की ओर इशारा किया। एक पेड़ ऊंचा और मजबूत था, दूसरा छोटा। उन्होंने कहा कि अगर छोटा पेड़ दिन रात बड़े पेड़ को देखता रहेगा, तो वो कभी बढ़ नहीं पाएगा। उसे बढ़ने के लिए अपनी जड़ों पर ध्यान देना होगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा कि दुख इस बात से नहीं होता कि हम क्या हैं, दुख इस बात से होता है कि हम क्या नहीं हैं। इसी सोच में फंसे रहते हैं। तुलना हमें धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देती है। सूर्य ने उस दिन कोई बड़ा संकल्प नहीं लिया। उसने बस इतना किया कि तुलना करना छोड़ दिया। वो हर दिन खुद से पूछने लगा कि क्या वो कल से थोड़ा बेहतर है। धीरे धीरे सूर्य का मन हल्का होने लगा। काम वही था, परिस्थितियां वही थी, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी थी, और उसी के साथ उसकी दुनिया भी। बुद्ध ने कहा कि सच्ची शांति बाहर नहीं मिलती, वो तब आती है जब हम अपने रास्ते से संतुष्ट हो जाते हैं। जो अपने कदमों पर भरोसा करता है, वही वास्तव में सुखी होता है। ये कहानी किसी और की नहीं है, ये हम सब की है। अगर आज तुमने भी थोड़ी देर के लिए दूसरों को देखना छोड़ दिया है, तो समझो ये कहानी सफल हुई।